ययाति के 5 बेटे थे और ययाति को किसी कारण से श्राप मिल गया। उनके ससुर ने श्राप दे दिया कि तुम बुढ़े हो जाओ, जवानी में ही बुढ़े हो गए। उनको लगा ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। तो कारण वही जो शाश्वत है, पता है किसी को? उनकी 2 पत्नी थी और श्राप का कारण एक पत्नी बनी। और श्राप मिलने के बाद में जब ससुर को पता लगा कि मैंने तो गलत श्राप दे दिया, तो ययाति को ये कहा गया कि चलो आपको मैं एक लिबर्टी देता हूं। आपके 5 बेटे हैं, 5 में से कोई सा एक बेटा अगर आपके साथ में अपना यूथ एक्सचेंज कर ले तो अलाउ कर सकता हूं मैं तुम्हें वापस यूथ एक्वायर करने के लिए। 5 बेटों को पूछा, सबसे छोटा बेटा था बोला बाला, उसने कहा कि ठीक है मैं कर लेता हूं। बाकी 4 तो बड़े तेज थे, वो करें हम क्यों करें। तो 5वें ने कर लिया, जिसका नाम पुरु था। उसने एक्सचेंज कर लिया। फिर बाद में उसने अपना पूरा साम्राज्य जो था, ययाति पूरे भारत का राजा था। आप पढ़े नहीं होंगे, उस उपन्यास को पढ़ना, बहुत अच्छा उपन्यास है। आपको भारत का परिदृश्य बहुत अच्छा समझाया उसमें। पुरु को 5 जो टुकड़े गए उनमें सबसे बढ़िया राजा राज्य दिया और बाकी 4 को भी राज्य दिए। उनमें से जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब पे शासन करता था उसका नाम था यदु, जिसके नाम पर यदु वंश चला और भगवान कृष्ण जिस वंश में आगे चल के हुए। यदु के साथ क्या हुआ कि यदु राजा था, पूरा धन वैभव सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी। उसी चीज की कमी महसूस हुई उसको जिसके ऊपर आज अपन चर्चा कर रहे हैं। सब कुछ था उसके पास, लेकिन खुशी नहीं थी। तो उसने अपने मंत्रीगणों को बुलाया कि भाई मेरे पास सब कुछ है और मुझे जो चाहिए था वो करीब करीब सब कुछ मैंने एंजॉय कर लिया, लेकिन मुझे चैन नहीं मिल रहा, सुख नहीं मिल रहा, कहाँ मिलेगा ये। तो किसी ने, अब बताने वाला क्या बताए, क्योंकि उनके पास भी ज्ञान वही लिमिटेड था। धन पैसा जितने भी वैभव हो सकता सारा था उनके पास, लंबा चौड़ा रहा साम्राज्य था। जब उसको आंसर नहीं मिला तो राजपाट छोड़ करके जंगल में चला गया और जंगल में जाकर के एक बिल्कुल तपस्वी था, ठेठ जंगल में रहता था और शहरों से गांवों से कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक ही मस्त अकेला ही। और उनसे जाकर वो मिले तो उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे को, आपके पास कुछ भी नहीं है, इवन कपड़े भी नहीं है। पहले ऐसे ही रहते थे ऋषि मुनि, 7000 साल पहले तो कहाँ कपड़े थे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके पास कुछ नहीं है, आप मुझे बहुत मस्त लग रहे हो, आपको ऐसा क्या मिल रखा है जो आप तो मस्त हो और मेरे पास सब कुछ है तो भी मैं खुश नहीं हो पा रहा हूं, मिलती ही नहीं है खुशी। तब उस संत ने उनको उनके 24 टीचर्स बताया कि मेरे ये 24 गुरु हैं जिनसे मैंने कुछ न कुछ सीखा है और सीख करके मैंने इस मेरे जीवन को समझ लिया है कि ये है क्या चीज, इसलिए मैं मस्त रहता हूं।